नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। क्या उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की एक बड़ी प्लानिंग, एक बड़ी साजिश हुई है? क्योंकि बहराइच में जो कुछ हुआ वो कोई सामान्य घटना नहीं थी। मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के लिए जब लोग निकले तो दो पक्षों के बीच में टकराव हो गया। आरोप है कि विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों पर घरों की छतों से पत्थर बरसाए गए। मात्र 1 घंटे के भीतर हालात ये हो गए कि 22 साल के युवक राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। इसके बाद यूपी प्रशासन के बड़े बड़े अफसर लखनऊ से बहराइच पहुंचे और मामले पर काफी हद तक काबू पा लिया। लेकिन सवाल यह है कि यह हुआ क्यों? उत्तर प्रदेश का शासन क्या कर रहा था? इस घटना के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग मनमानी कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति के लिए जानबूझकर ऐसी घटनाएं करवाई जा रही हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि गंभीरता से यह सोचना होगा कि पिछले 4 महीनों में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं, किन शक्तियों की ताकत बढ़ी है। तो क्या वाकई बहराइच में जो हुआ उसके पीछे कोई बड़ा सियासी एंगल है? आज इसकी सबसे बड़ी पड़ताल, देश की सबसे बड़ी बहस में, देश के सबसे बड़े कार्यक्रम आर पार में, क्योंकि चुनाव है इसीलिए शहर शहर में तनाव है। आज का बड़ा सवाल यूपी के बहराइच में माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश हुई है। यहां दुर्गा प्रतिमा जुलूस निकालने के दौरान हुई हिंसा में 22 साल के युवक राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। राम गोपाल के शरीर पर आधा दर्जन गोलियों के निशान मिले, माथे पर घाव और शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए। पहले मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई और इसके बाद 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब जुलूस अब्दुल हमीद के घर के पास से गुजर रहा था तो नारेबाजी और डीजे बजाने को लेकर कहासुनी शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। बीजेपी विधायक शलभ मणि का आरोप है कि डीजे पर बीजेपी के समर्थन में गाने बज रहे थे, जिस पर एक विशेष समुदाय के लोग चिढ़ गए। पुलिस ने इस मामले में अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, साहिर खान और मारूफ अली समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया है। गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। कौन सी शक्तियां थीं जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? उनकी मस्जिदों को आप तोड़ेंगे, शहीद करेंगे, गालियां देंगे, फिर उधर से कोई अप्रिय घटना होगी तो एकता जो है राजा को अखर गई। कि भेड़िए के खिलाफ जो बहराइच की एकता बनी थी, ये एकता बन कैसे गई? अगर बबुल का बीज बोया तो फिर आम कहाँ से होए? ये जो जहर घोला जा रहा है ना हमारे समाज में, वो जहर सबको लील जाएगा एक दिन। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। बंगाल से झारखंड तक, बिहार से उत्तर प्रदेश तक मूर्ति विसर्जन में पथराव और हिंसा हुई है। तो सवाल ये है कि क्या वाकई चुनावी साल में हिंसा वाली साजिश रची जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव है, शहर शहर तनाव है। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। बहराइच में बवाल वाली टाइमलाइन का विश्लेषण 13 अक्टूबर 2024, यह समझना बहुत जरूरी है। शाम 5 बजे क्या होता है? मूर्ति विसर्जन, मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में बवाल, घरों की छतों से जमकर पत्थरबाजी हुई। शाम 6 बजे क्या होता है? बवाल के बीच 22 साल के राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाई जाती है, उसे गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है और 6:15 बजे उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। यह दर्दनाक था। 14 अक्टूबर को सुबह 7 बजे तहसील मुख्यालय पर शव रखकर प्रदर्शन और सड़क जाम की जाती है और इसी बीच सवाल खड़े होते हैं कि राम गोपाल को सरेआम कैसे मार दिया गया। सुबह 8 बजे
रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों का अंतिम संस्कार से इंकार होता है। सुबह 9 बजे, ये सुबह 8 बजे के बाद 9 बजे दुकानों में आगजनी, कई शोरूम फूके जाते हैं, कुछ घरों में आग को के हवाले करा दिया जाता है। प्रशासन के समझाने के बाद रामगोपाल के का अंतिम संस्कार होता है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, क्या बहराइच में हुआ जो बवाल है वो पूरी तरह से सियासी है? आज का बड़ा सवाल यह है, क्या बहराइच में हुए बवाल का एक सियासी कनेक्शन है? और क्या डीजेपी जो गाना बज रहा था उसके खिलाफ कुछ एक पक्ष था? यह सवाल खड़ा होता है। दूसरा बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर लीपापोती की कोशिश विपक्ष क्यों करने की कोशिश कर रहा है? आखिरकार गोली क्यों चली, पत्थर क्यों चले? अगर वहां पर कोई भी गाना चल रहा था, अगर वहां पर मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा था, तो पत्थर कैसे आए, पत्थर क्यों चले? ये कुछ बड़े सवाल हैं। और बीजेपी ने जो सवाल उठाया कि बीते 4 महीने में कौन सी ताकत, किसकी ताकत बढ़ गई है, यह सोचना होगा। ये बीजेपी क्यों कह रही है? डॉक्टर अजय आलोक, प्रोफेसर संगीत रागी दोनों मेरे साथ है। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और दूसरे राजनीतिक विश्लेषक हैं और संघ के जानकार भी हैं। आनंद दुबे मेरे साथ है, प्रवक्ता शिवसेना उबाटा के यानी उद्धव ठाकरे खुद के। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अजीज खान, आपको क्यों लगता है कि यह सब कुछ राजा को अखर रहा है, बीजेपी को अखर रहा है? बीजेपी कह रही है कि ये जो पूरा माहौल है ये सपा क्रिएट कर रही है। देखिए अमीज भाई, जिस तरह कल से आज तक के बीच में बहराइच में तनाव पैदा हुआ, जिस तरीके से दंगा भड़का और एक शख्स की जान चली गई, बीजेपी को यह भी तकलीफ नहीं है कि इस तरीके की वार्ता कर रही है? कितने तकलीफ की बात है, जितनी निंदा की जाए वो सब कम है। वाकई में बहुत ही दुखद घटना है। इस दुखद घटना की मैं यकीन मानिए जितनी निंदा की जाए मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। आज बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। जिस तरह वहां लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं रहा, शासन सत्ता में बैठे लोग, इनका इकबाल अधिकारियों से खत्म हो गया। अधिकारी किस तरह उसने इसको गंभीरता से नहीं लिया। लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल्योर रही। आप देखिए कि किस तरह घरों में क्या इंटेलिजेंस हालात पैदा हुए, लेके बैठे हैं लोग। आप समझिए कि नहीं, लोकल इंटेलिजेंस क्या करेगी अगर लोग घरों में पत्थर लेके बैठ गए हैं? वो विपक्ष से सवाल कर नहीं, अजीज खान विपक्ष से सवाल कर रही है। पूरा टाइमलाइन विपक्ष से सवाल कर रही है। नहीं, एक सेकंड, अगर लोकल इंटेलिजेंस क्या करेगी अगर लोग घरों में पत्थर लेके बैठे होंगे? और अगर बीजेपी के पक्ष में कोई गाना चल रहा था, या ये गाना चल रहा था जैसे लंका का दहन हुआ है वैसे ही पाकिस्तान का दहन होगा, उस गाने से तकलीफ क्या है? आजादी सबको है ना। अजीज खान, ये गाना चल रहा था जैसे लंका का दहन हुआ है, अजीज खान जवाब मेरी बात का, पाकिस्तान का दहन होगा, उस गाने से तकलीफ क्या है? देखिए अमीज भाई, आवाज नहीं मिली, लेकिन मैं क्वेश्चन आपका समझ गया टीवी में देख करके। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि पुलिस को यह बात पता था कि जब इस तरीके के जुलूस निकलते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म के जुलूस निकले या गैर मुस्लिम धर्म के जुलूस निकले, तो कुछ ना कुछ उपद्रवी लोग, कुछ ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इस तरीके से उन्माद पैदा कर सकते हैं। तो पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। जिस तरह वहां झंडा उतारा जा रहा है, झंडा लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही है। इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया? अगर संज्ञान में लिया जाता तो इस तरीके का जो उपद्रव हुआ है, इस तरीके का जो दंगा भड़का है, शायद ये दंगा नहीं भड़कता। आज बीजेपी को इस पे जवाब देना चाहिए कि वहां पे जिस तरह कानून लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जवाब देने के बजाय ये साहब उसको दूसरा बीजेपी जवाब देगी। हकीकत यह है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, क्योंकि हकीकत में है, मेरे नेता ने जो सवाल खड़ा किया कि साहब चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर इस तरीके के हालात पैदा किए गए हैं। ठीक है, अजय आलोक का आपका ट्वीट देख रहा हूं मैं, जो 3:10 पे आपने करा है। बंगाल से झारखंड से बिहार और उत्तर प्रदेश में मूर्ति विसर्जन में पथराव हुआ और हिंसा की गई। क्यों हुआ? सोचा है कभी? ये हिम्मत आती है वहां जहां डेमोग्राफी बदलने लगती है। चेत जाओ हिंदुओं, नहीं तो लेट हो जाओगे। रौन देंगे ये लोग अगर कमजोर पड़े हम। अब बीजेपी के प्रवक्ता है, आप ये जिस तरह की भाषा लिख रहे हैं, नहीं गलत क्या है बताइए जरा।
मोहब्बत की दुकान, एक तेलंगाना का भी नाम जोड़ लीजिएगा, वहां पे तो मूर्ति को, मंदिर में पड़ी मूर्ति को खंडित कर दिया गया, भीड़ नहीं, एक आदमी को पकड़ के पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने उस पर अभी तक केस भी नहीं दर्ज किया है। ये है मोहब्बत की दुकान। आप ये सोचिए क्यों हो रहा है। अभी बोल रहे थे कि किसी भी मुस्लिम जुलूस या हिंदू जुलूस ना, आज तक का इतिहास निकाल के दे दीजिए, मुहर्रम के जुलूस पे कभी पथराव नहीं होता है, मुहर्रम के जुलूस में कभी अशांति नहीं फैलाई जाती है। आप रामनवमी के जुलूस में, आप दुर्गा माता के विसर्जन के रूप में, हर चीज में आप पथराव करेंगे, क्यों करेंगे भाई? और ऐसे लोगों का समर्थन क्यों करना है? देखिए, बात यूपी की है, सीख मैं मानता हूं आज सुबह में पुलिस को और चुस्त रहना चाहिए था, तो आज सुबह जो आगजनी की घटना थी बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता था। ये बिल्कुल है, पुलिस ने इसको समय रहते हुए चेता और तुरंत घटना पे काबू पाया। 10 लोगों पे FIR हुई है, लोग अरेस्ट हुए हैं, गिरफ्तारी हो रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी प्रदेशों का क्या हाल है भाई? आप तो कार्रवाई हिंदू चेतेंगे कैसे? किया झारखंड में केंद्र में सरकार आपकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार आप ही की है। आप ये बताइए, तेलंगाना में तो मान लिया कांग्रेस की सरकार है। आप ये बताइए, बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, बताइए, यहाँ तो सरकार आपकी है, जिम्मेदारी तो आपकी है। आपका ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश सड़क पर रैम्बो बन के घूम रहा है, काला चश्मा डालकर और बंदूक लेकर। लॉ एंड ऑर्डर तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्यों नहीं कार्रवाई करी? सवाल खड़ा होगा। सबसे पहला बिल्कुल कार्रवाई की है, कार्रवाई बिल्कुल की है। रिएक्शन में सुबह में भीड़ अचानक इकट्ठा होकर तुरंत जब तक हंगामा करती, पुलिस पूरा बल्ब लगा के, अमिताभ यश खुद आ गए लखनऊ से और उन्होंने खुद मॉब को कंट्रोल किया, एक एक लोग को अरेस्ट किया। कार्रवाई कैसे नहीं हुई है? मैं यही बात तो कह रहा हूं कि यहां पुलिस कार्रवाई कर रही है। यहां पे मरने वाला एक हिंदू लड़का है जिसको घर में भींच के उसके नाखून निकाल दिए गए पिलास से पकड़ पकड़ के, हाथ और पैर के। 6 गोलियां मारी गई हैं जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम में आ रही है। निशंसता से हत्या कर दी गई और हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन यही यूपी के गोंडा के पे हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, कौशाम्बी पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जहां पे फिर से जुलूस पे ही पथराव किए गए। झारखंड में हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जहां हिंदू जुलूस पे पथराव किए गए, कोई कार्रवाई नहीं की गई। पश्चिम बंगाल में मंदिर में घुस के मूर्तियों को खंडित किया गया, वहां हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ये बात डिस्कशन है, तेलंगाना में हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। 6 गोलियां मारी गई और अगर उस जुलूस में ये गाना चल रहा था, गलत था कि लंका का दहन हुआ और हम पाकिस्तान को भी समाप्त करेंगे, तो इस पे आपत्ति किसको हो सकती है? क्यों हो गया आपत्ति? और बीजेपी जीतने का भी गाना चल रहा है, तो लोकतंत्र है। बीजेपी के नहीं, आप सुनिए, बीजेपी की रैली थी वो या विसर्जन करने जा रहे थे? मुझे तो यही समझ में नहीं आया। सुबह से देखे जा रहा हूं, जब से घटना हुई है कि उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, कम्युनिस्टों को कुछ समझ में नहीं आता है। आप सुनिए पहले, अजय लोग विवेक अपनी बात को कंप्लीट कर ले। विवेक आप बोलिए। मैं अजय आलोक जी की बहुत इज्जत करता हूं, ऑनेस्ट आदमी हैं, अपने ट्रू कलर्स इन्होंने अपने ट्विटर पे दिखा दिए, इन्होंने एक्स पे, इन्होंने कम से कम अपने विचार व्यक्त कर दिए कि ये इस्लामोफोबिक हैं, इसलिए मैं इनकी इज्जत भी करता हूं। कम से कम बाकी भाजपाइयों और संघ के लोगों की तरह हिडन एजेंडा नहीं चल रहा है कि मुसलमानों को बदनाम करो। बिल्कुल गलत था किसी भी लड़के को गोली मारना, लेकिन यह भी गलत था कि घर में घुस करके किसी के झंडा उतार के दूसरा झंडा लगा रहे हो। पहले तो पत्थर चले ना। एक सेकंड आपने बोला वो दुर्गा माँ का की मूर्ति लेके जा रहे थे, उसमें बीजेपी के गाने चलाने का क्या मतलब था? पाकिस्तान का गाना चलाने का क्या मतलब था? मैं कहता हूं कि कोई मतलब ना हो, उनकी मर्जी। आप कहते हो ना कि मैं एथिस्ट हूं, मर्जी नहीं चलेगी, आपको कोई फोर्स तो नहीं कर सकता धार्मिक होने के लिए। एक सेकंड विवेक, सुनना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं एक सेकंड, बिल्कुल नहीं। विवेक, धर्म के नाम पे आप माइनॉरिटीज को उकसाएंगे नहीं, आप माइनॉरिटीज को उकसाएंगे नहीं धर्म के नाम पे। मैं कह रहा हूं कि उकसाने की बात नहीं है। पत्थर कहां से चले पहले बताइए ना विवेक, पत्थर क्यों चला? का बीजेपी से क्या रिश्ता है? बीजेपी में भ्रष्टाचारी भी हैं, बीजेपी में बलात्कारी भी हैं, बीजेपी में करप्ट लोग भी हैं, बीजेपी में अच्छे लोग भी होंगे, तो बीजेपी का क्या रिश्ता है? पत्थर कहां से चले? सवाल ये पूछा जा रहा है, मानवता को बोलिए ना। अरे ये पत्थर चलाना कौन सी सवाल पूछा जा रहा है? पत्थर कहां से चले? सुनाई नहीं देता है विवेक जी क्या? भैया हिंदुओं के चैंपियन ना बनिए, हिंदुओं के चैंपियन ना बनिए। आप हिंदुओं के चैंपियन भाईजान के नाम लेने में दर्द होता है ना। देखिए इस्लामिक रेडिकल्स को प्रमोट करते हैं ये लोग, खोलो और लड़ो। इस्लामिक रेडिकल्स को प्रमोट करते हैं ये लोग, इसीलिए ये होता है। तुम्हारी पुलिस ये मानसिकता इसीलिए आती है। 20 घंटे मेमन खान पे नहीं बोलेंगे एक शब्द। 20 आवर्स योर पुलिस वाज स्लीपिंग, नो एक्शन वाज टेकन।
एक सेकंड, 20 अभी आप घंटे बोल के रहे हो बाद कि आके जहर पुलिस घोलते हैं ये लोग। उठिए। विवेक आपने एक बहुत बड़ा लाइन बोली कि बीजेपी के लोग जहर घोलते हैं, संघ के लोग जहर घोलते हैं। ये आपने बोला, आपका हक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पत्थर कहां से चले? ये पत्थर खोलने वाला, पत्थर फेंकने वाला जहर कहां से घोला गया? पत्थर क्यों चले? अगर कोई ये कह रहा है कि जैसे लंका निस्तेनाबाद हुई वैसे पाकिस्तान होगा, किसी की फ्रीडम है, कोई बीजेपी के पक्ष में भी अगर कोई गाना चला रहा है तो पत्थर क्यों चलेगा वहां पर? जस्टिफाई जो स्टोन पेल्टिंग हुई, जस्टिफाई दैट। देखिए, हाँ, ये दिखा रहा है ना कि 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और करंट भारत सरकार ने माइनॉरिटीज को अपने बारे में इमेज क्या दी है कि हम है नहीं तुम्हारे साथ, एक तरफा तुम्हारे खिलाफ हैं। क्यों एलर्जी है माइनॉरिटीज को? बीजेपी का जुलूस तक है वो, बिल्कुल लेना देना है सर। क्या लेना देना है? पार्टी स्टेट में और सेंटर में है। आप माइनॉरिटीज को कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं कि आप उनकी सुरक्षा करेंगे, आप उनके साथ हैं। उनको लगता है कि आप उनको चैलेंज करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस कम होगा तो पत्थर चलेगा, उधर चलाएंगे। नहीं, कॉन्फिडेंस कम होगा तो पत्थर चलेगा। पत्थर चलाना गलत है। उसी तरीके तो से आपने तो जस्टिफाई कर दिया कि मिनॉरिटीज को कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए पत्थर चला दीजिए। उसको भी, उसके भी हम पक्ष में, यही तो बोला अभी आपने। पत्थर मत चलाइए। पुलिस सो रही थी, पुलिस को नहीं दिख रहा था गाने इंस्टिगेटिंग है। ओके, अजय क्या कर रही थी पुलिस? अजय लोग जी, अच्छा, माइनॉरिटी को हमने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, बहुत अच्छी बात है। 10 साल से, अभी परसों महाराष्ट्र सरकार ने जब मदरसों शिक्षकों की 10,000 रुपए तनख्वाह बढ़ाई, तब यही सारे बैठ के हम पे चिल्ला रहे थे, ये शिवसेना, ये विवेक श्रीवास्तव और बाकी कांग्रेस, कि हम तुष्टीकरण कर रहे हैं, हम मुसलमानों को ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तय कर लीजिए करना क्या है। अभी मनोज झा बोल रहे थे आपके बाइट पे, ये जहर धीरे धीरे हम सबको लील जाएगा। ये सही बात है। ये इस्लामिक रेडिकल्स का इतना खुलेआम समर्थन कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव आपके चैनल पर बैठ के कि ये पत्थर चलने को जस्टिफाई कर रहे हैं। आइए याद रखिए, मैंने नहीं किया। सही में दंगे फैलेंगे तो इस्लामिक रेडिकल्स जो है ना, इस्लामिक रेडिकल्स जो है ना विवेक श्रीवास्तव, ना आपको छोड़ेंगे, ना शिवसेना के दुबे जी को छोड़ेंगे, सबसे पहले काट दिए जाएंगे आपको। अरे चाहे हिंदू या मुसलमान का, आप रेडिकल्स को जस्टिफाई क्यों करते हो भाई? इस्लामिक रेडिकल्स को आप जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? रेडिकल को जस्टिफाई, और आप हिंदू रेडिकल अभी आप कर रहे हैं यहां बैठ के। कोई उकसाएगा। देश भर में इतने सारे मस्जिद हैं, मस्जिद के आगे से जुलूस नहीं निकलेगा। कहीं साइन कर दिया है क्या किसी ने? तो मंदिर, मैं तो कह रहा हूं, चैलेंज दावे के साथ कह रहा हूं, एक भी मुहर्रम जुलूस पे अगर पथराव हुआ हो तो बताइए। अरे बताइए, क्यों नहीं बजाएगा? जो बजाना हो बजाए। अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी है। रोक लोगे? आप बोलोगे तो ठीक है, आप बोलोगे तो ठीक है, बाकी को रोकने की आजादी नहीं है। दूसरी बात, और साफ साफ पूछ रहा हूं, मुंह खोल के बोलिएगा, अगर सही है, ऑनेस्ट आदमी आप है तो बताइएगा। मोहम्मद खान ने, एक मिनट विवेक सुनिए, आप और अजीज खान दोनों ये बात बोलिएगा, ऑन रिकॉर्ड बयान है ये। मोहम्मद खान ने साफ साफ बोला था कि 8 अक्टूबर को हरियाणा में सरकार बनते के साथ बदला लिया जाएगा, एक भी हिंदू मेवात में नहीं रहेगा। क्यों नहीं आप लोगों ने इसके खिलाफ बोला? क्यों नहीं बोला? किसी ने बोला क्या? समाजवादी पार्टी ने बोला, ने बोला गलत है। हाँ, गलत बस गलत ही है, एक्शन नहीं करना है। गलत है, उसको पार्टी में भी रखना है, उसको समझा के रखना है। 4 मुसलमान एक लाख की पूरी बेल्ट उसका। एक सेकंड अजय लोग, अगर मामन खान ने ये बयान दिया जो आप बोल रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट ये हुआ कि मेवात की पूरी बेल्ट कांग्रेस जीत के आई है और कांग्रेस को एक तरफा वोट पड़ा है। मतलब 1 लाख के आसपास से मामन खान जीते। इसका मतलब जो आपको एक तरफा वोट देगा उसकी सारी गलतियों को आप माफ करोगे। ममता दीदी भी कहती थी दूध मुआ गाय की लात खानी पड़ती है, बोली थी ना, दूध देने वाली गाय की लात खानी पड़ती है। तो ये लोग लात खाने वाले लोग हैं, सारे खाते रहे लात, लेकिन इनके चक्कर में बाकी हिंदू क्यों लात खाएं? हम अपने पर्व त्योहार क्यों नहीं मनाएं? मैं कह रहा हूं इस मानसिकता को खत्म करने की जरूरत है, राजनीतिक दलों का दायित्व है। एक प्रश्न हो रहा है, बार बार इसको आ रहा है कि अजीज खान ने भी बोला और विवेक ने भी बोला कि डीजे क्यों बज रहा था, डीजे क्यों बज रहा था और डीजे पे ये गाने क्यों चल रहे थे? क्या डीजे को जस्टिफाई करते हैं आप? इनसे नहीं, इनसे पूछ चलाएंगे ना गाना जुलूस में कि कौन से गाने चलने चाहिए, कौन से नहीं चलने चाहिए। मुहर्रम का जब जुलूस निकलता है, पूछ के चलाएंगे, अच्छे गाने बजते हैं, किसी ने हमने मना किया कि ये क्यों चलता है?
अरे क्यों नहीं चलेंगे, सब आप कुछ एक चलेंगे। दूसरे को इंस्टिगेट करो, लड़ाई दंगे और करवाओ। कोई अश्लील एक गाना दूसरे नहीं को चल रहा instigate था, करो, लड़ाइयां करवाओ। कोई अश्लील गाना नहीं चल रहा था, फ्रीडम थोड़ी ना है। कोई अश्लील गाना अरे नहीं भजन चल रहा था क्या वहां पे? नाच नहीं चल रही थी, ठीक है बीजेपी ना? के नाम का भजन चल रहा था भजन क्या? एक में कोई अश्लील गाना नहीं अब चल भजन रहा भी था। बीजेपी के आप नाम पे सर्टिफिकेट होंगे देने इस वाले देश में। नहीं हो, ना ही सर्टिफिकेट बांटने आप वाले माता हो, के नाम पे चलाते ना हैं ही ना भजन। सर्टिफिकेट बांटने वाले हो। मंदिर में भजन नहीं करेगा तो आप क्या करेगा? माता के नाम पे लेकिन चलाते ये हैं भजन भजन। नहीं पड़ेगा तो क्या करेगा? होता है क्या? देवी के जुलूस में साथ में जाएगा जो अब अजय तो क्या करेगा? आलोक से लड़ाई आपसे लड़ रहे पूछ के हैं, जाएगा एक वो? विवेक ऑन स्क्रीन, विवेक जो अब अजय आलोक से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि वहां पे भजन क्यों नहीं चला था? अजय आलोक की पार्टी का वो कार्यक्रम नहीं था, एक जर्नल कार्यक्रम था जिसमें मां बिल्कुल दुर्गा सही। की प्रतिमा को लेके सही। जाया जा रहा था। अब वो डीजे की मर्जी, डीजे बजवाने वालों की मर्जी, डीजे बजाने वाले की मर्जी। आप अजय आलोक को बोल रहे हैं कि आप इसका बताइए मतलब भाजपा माता के ने भजन, अरे माता के भजन भी चल रहे थे और ये भी चल रहा था उसके अंदर। तो अगर कोई नहीं, ये क्यों चल रहा था, पाकिस्तान सर? को ये निस्तेनाबूद political event था इसका करने का मतलब। गाना चलाएगा तो उसे सरेआम गोली मार दी जाएगी क्या? बताइए इस बात को। नहीं, मुझे तो नहीं पता कि मुझे नहीं पता। हमने तो भाई यही सुना है धर्मवादियों से, हिंदूवादियों से कि माता सबकी है, पूरे विश्व की है और सबको आशीर्वाद देती है। हमने तो यही सुना है। अब माता की साधना में ये एक दूसरे के ऊपर किस तरह के वायलेंस को प्रीच करना, अरे ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का माता की political साधना में event था। कोई वायलेंस नहीं हुई है। और बीजेपी उसके के लोग वहां जाकर माता की साधना में वायलेंस नहीं हुई है। है। माता की मूर्ति लेके जा रहे थे विसर्जन के लिए, पत्थरबाजी हुई है और उस पत्थरबाजी की वजह से रामगोपाल मिश्रा चढ़ा ऊपर और गलत उसने है। वो झंडा गलत उतारा है। जो नहीं उतारना चाहिए था, मूर्ति जिसके खंडित बाद हो तनाव गई बढ़ गया, पत्थरबाजी जिसके की बाद वजह तनाव से। हुआ। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेरा फिर पॉइंट ये है, क्या अगर कोई डीजे पे गाना चलाएगा तो सरेआम गोली मार दी जाएगी? मेरा प्रश्न ये है, क्या उससे जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या पत्थर चलेंगे, घरों से पत्थर बरसाए जाएंगे? बताइए ना। नहीं, पत्थर नहीं बरसेंगे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया से किसको इलेक्शन का फायदा हो रहा है? किसको हिंदू रहा खतरे बोलिए? में है, कौन प्रूव कर रहा है? आओ इकट्ठे हो जाओ और हम भाजपाई, हम हिंदुओं के चैंपियन हैं, यही कह ठीक रहे है, हैं ना ये आपका वैलिड पॉइंट खड़े है। होकर ओके, के ये वैलिड मीडिया पॉइंट पे है आलो। कि बीजेपी इसके अंदर पॉलिटिकल मोटिव ढूंढ रही है। और देखिए, देश में भी आपकी सरकार है, प्रशासन, और उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन आपका है, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। अगर बंगाल में होता है तो ममता दीदी जिम्मेदार, अगर तेलंगाना में होता है तो कांग्रेस का शासन जिम्मेदार, हिमाचल में होता है तो सुक्खू जिम्मेदार, यहां कौन जिम्मेदार? हम जिम्मेदार। जिम्मेदारी से भाग कौन रहा है? आपको क्या लगता है हम भागने वाले हैं? मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं, सारा पुलिस एक्शन ले रही है, हम भागने वाले में से नहीं है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि बीजेपी चुनावी का फायदा लेगी, राजनीति में किसको लाभ होगा? क्या ये 10 सीटें से उत्तर प्रदेश सरकार का कोई गणित बिगड़ने वाला है? वैसे 10 की 10 तो हम जीतने ही जा रहे हैं, लेकिन इससे क्या कोई गणित बिगड़ जाएगा? इन्हीं के लॉजिक का तर्क से चलूं तब तो लोकसभा चुनाव के पहले दंगे हो जाने चाहिए थे इस देश में, क्योंकि हमको सीटें ज्यादा चाहिए थी। उठा के इतिहास देख लीजिए 75 साल का, 10 साल से हम शासन में हैं, कितने दंगे हुए। लेकिन ये ऐसा और आपके क्यों हुआ? कांग्रेस के और बाकियों के 7 साल शासन में से कितने 7 दंगे हुए? 7 साल से योगी आदित्यनाथ 100 से शासन ऊपर। में हैं। दूसरी इस बात, तरह राजनीति की- एक बात इस तरह की और घटनाएं नहीं हुई थी, लेकिन अब ये कह घटना दूं। क्यों हुई है? अमिश और बीते कुछ अमिश, दिनों में एक बड़ी बात- है। अमिश एक बात और कह दूं, अमिश एक बात और कह दूं, हम पे जो इल्जाम लगाते हैं राजनीति करने का दंगों के ऊपर लेके, अरे दंगों की पीठ पे चढ़ के देश का सबसे ज्यादा मैंडेट लाने वाली कांग्रेस पार्टी पे चुप है, मुंह में दही जमी हुई है। न दुबे जी कुछ बोलेंगे, न एजाज खान कुछ बोलेंगे, न विवेक श्रीवास्तव कुछ बोलेंगे कि दंगों की पीठ पे चढ़ के 404 का बहुमत लाने वाले पे कुछ नहीं बोलेंगे। हम पे इल्जाम लगाते वो हैं, दंगे हम गलत पे इल्जाम है। लगाते हैं। सुन लीजिए, वो अजीज दंगे जरूर खान, गलत बीजेपी ने है। बोला कुछ कि नहीं बोलेंगे बीते कांग्रेस 4 पार्टी के महीने लिए, में कुछ नहीं बीते 4 बोलेंगे। महीने में किसकी सिखों की ताकत मौत बड़ी पे है? 403 सुधांशु लेके त्रिवेदी, बहुत बीजेपी शादी मेंबर ऑफ हो गई। पार्लियामेंट ने एक प्रेस हम पे कॉन्फ्रेंस बोलेंगे करी हम दंगे कि करवाएं। बीते 4 महीने में किसकी ताकत बड़ी है, ये सोचने वाली बात है। उनका इशारा आपकी तरफ है कि आपकी सीटें ज्यादा ही है, इसलिए उपद्रव ज्यादा हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये तो तय बात है ना। एक मिनट एक बात ये अमीश भाई मुझसे सवाल है क्या? आपको उसके बाद मौका वो दूंगा। अजीज खान जवाब देंगे। अजय आलोक, मैं आपको मौका दूंगा, पहले अजीज खान बोल लें। अजीज खान जी देखिए अमीश भाई सबसे बड़ी बात यह है, महाराष्ट्र में इतना बड़ा कांड हुआ, जेल से एक शख्स पूरा ऑपरेट कर रहा है पूरे देश को, विपक्ष जवाब दे। अभी लखनऊ में एक कांड कल हो गया, जिस तरह यहां पे हरकत हुई, जिस तरह कस्टोडियल डेथ हुआ, आप समझिए विपक्ष उसका जवाब दे। बहराइच में इतना बड़ा दंगा कल से लेकर के आज तक हुआ, तमाम आगजनी हुई, एक शख्स की मौत हो गई और दंगा जो है वो काबू नहीं हो रहा है, विपक्ष जवाब दे। सारा काम विपक्ष अगर करेगा, आप क्या कर रहे हैं? आप सत्ता में हैं, आज छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा कांड हो गया, विपक्ष जवाब दे। हकीकत यह है कि आज आप इस बात को एडमिट करिए
कि आज सरकार जो आपकी है वो विफल है, सरकार आप नहीं चला पा रहे हैं, अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है जमीनी स्तर पर। अगर अधिकारी वाकई में एक्टिव होता, लोकल इंटेलिजेंस आपकी एक्टिव होती, तो शायद ये जो घटना हुई वो घटना नहीं होती, क्योंकि आपका प्रशासन फेल्योर रहा। आप कह रहे हैं साहब झंडा उतारना, एक जब आप देख रहे हैं कि एक जुलूस जा रही है तो वहां पर झंडा उतारने की जरूरत क्या थी, पहली बात। और अगर झंडा उतारा जा रहा था तो प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन सो रहा था। अगर पत्थरबाजी हो रही थी तो प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था? अगर डीजे बच रहा था, उत्तेजना पैदा करने वाली बात पैदा की जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में वहां प्रशासन क्या कर रहा था? तमाम सवाल है, तमाम सवाल है। सवाल का जवाब कौन देगा? प्रयास कर रहे हैं, ये आरोप है आप पर, जवाब। तमाम उत्तेजना हम ही पैदा करते हैं और उत्तेजित भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। और उत्तेजित होने के बाद पत्थर मारने लगते हैं, उसके बाद खुद ही कहते हैं कि मुसलमान खतरे में इस देश में। सारे आक्रमण हम हिंदुओं पे कर रहे हैं, हिंदू के जुलूसों पे कर रहे हैं, मंदिरों पे कर रहे हैं, खंडित कर रहे हैं, लेकिन तब भी खतरे में कौन है? मुसलमान। ये बात कहने के लिए विदेश तक की धरती जानी पड़ती है, देश में तो कहते ही रहते हैं, डराते रहते हैं मुसलमान को 24 घंटा। पहली बात। दूसरी बात, आप बताइए एजाज भाई, आजीज भाई आप ही बताइए, ये शपथ 37 जीतती है तो अचानक उत्तर प्रदेश में 4 जून के बाद से लगातार कन्नौज में नवाब यादव, आपके अयोध्या दलित बेटी का रेप हो जाता है, अयोध्या में आपके अवधेश सांसद के सबसे क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट मुनीब खान वो रेपिस्ट बन जाते हैं, और अखिलेश यादव बाकायदा बोलते हैं कि नहीं डीएनए जांच करवाई जाए, डीएनए जांच करानी जाए। बेसिकली आप लोग के तो डीएनए में ही अपराध है ना, डीएनए की जांच तो हो गई, रेपिस्ट वो साबित हो गया, तो इससे क्या हुआ कि आपके डीएनए में अपराध है? आप जब भी सत्ता में आएंगे तो अपराधियों का और रेडिकल एलिमेंट्स का मन बढ़ता है, और इसी के कारण ये घटना होती है। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस सजग नहीं होती तो जितना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, मिनी इंडिया है, 80 जिला है, अगर आपके हिसाब से पुलिस चलती ना तो 80 के 80 जिला में ये हरकत हो जाती। 3 ही जिला में हुआ है और वो भी रोक लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। ये फेलियर नहीं है, ये पकड़ है पुलिस की कि रोक लिया तुरंत, दंगाई भाग गए अभी वहां से। जो सलमान खान जिससे मर्डर किया है, जिससे पिलास, सोचिए कितना वो निर्दयी होगा कि मारने के पहले उस मिश्रा जी की उंगलियों के नाखून और पैरों की उंगलियों के नाखून पिलास से निकाले गए। मतलब यातना देने में उस आदमी को मजा आता था। यह क्रूरता है। 6 गोली मारी गई घर में घींच के, और आपको झंडा उतारने की बात याद आ रही है। अब तो मूर्ति पत्थर फेंक के देवी मां की मूर्ति खंडित कर दी गई, लेकिन आपको झंडा ही उतारना याद हो रहा है, उत्तेजित गाना बजाया जा रहा है ये याद आ रहा है। अजीज खान, मतलब गलत को गलत कहने में दिक्कत क्या झंडा है? उतारा गया, नहीं उतारना चाहिए था, जो कि कानून को अपना काम करना चाहिए था, वो मिश्रा अरेस्ट होता, जो वो व्यक्ति था जो अब नहीं रहा वो अरेस्ट होता, लेकिन 6 गोली दागी गई और इतनी निर्दयता के साथ उसका जो मर्डर हुआ उसको लेकर। और अब गिरिराज सिंह भी सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों मौन है इस विषय के ऊपर। और देखिए आपकी 37 सीटें आई, बीजेपी कह रही है कि सपा की 37 सीटें आते ही गुंडागर्दी बढ़ गई है और कंट्रोल कर लिया भी है। अजय आलोक ने बोला हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन मुजफ्फरनगर तो आपको याद होगा कहां कंट्रोल हो पाया था आपसे, कितने दिन दंगा चला था मुजफ्फरनगर का। अजीज साहब सर 10 सेकंड का वक्त दें सर, मैं वही जवाब देना चाह रहा हूं। एक शख्स की जान चली गई, वो शख्स की जान कैसे गई, ये चिंतन और मंथन का सवाल है। कोई भी शख्स है, अगर वो किन भी परिस्थितियों में जान गई, जान तो गई ना। अगर जान गई तो जान तो वापस नहीं आ सकती ना। आज बीजेपी को सोचना चाहिए, चिंतन मंथन करना चाहिए कि प्रशासन के फेल्योर होने से एक शख्स की जान चली गई, उस पर यह चिंता करने के बजाय ऐसी राजनीतिक क्यों है? अरे सुनिए ना मेरी बात, जिस तरह एक शख्स की जान गई, ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना हुई है, इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करनी चाहिए। मैं एक बात बताऊं, लेकिन आप उस पर लेकिन आपके सामने अजीज भाई माजरत चाहता हूं मैं, लेकिन आपके सामने विवेक ने बोला डीजे पे गाना क्यों बज रहा था। आपने बोला कि वो झंडा क्यों उतारा गया। मैं मानता हूं झंडा उतारा गया, डीजे पे गाना बज रहा था, कुछ उसके पीछे कुछ कारण होंगे, लेकिन एक व्यक्ति को जो व्यक्ति ने झंडा उतारा उसको तो मार दिया ना, जान से मर गया वो तो जान से। सर अमीश भाई वही तो मैं कह रहा हूं कि ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं ये सब दुर्भाग्यपूर्ण हैं। चाहे वो झंडा उतारने की बात हो, धार्मिक उन्माद पैदा करने की बात हो, हत्या करने की बात हो, ये सब बिल्कुल बहुत ही तकलीफदेह है, तकलीफदेह घटना है ये। बेसिक अजीज भाई, आप बेसिक बात से मुंह क्यों चुरा रहे हैं? मैं बार बार इस बात पे इशारा कर रहा हूं।
कि जुलूस कोई निकाल रहा है, धार्मिक जुलूस अपना, मैं बार बार बोल रहा हूं, मुहर्रम की आज तक जुलूस पे कभी पथराव हुआ पूरे हिंदुस्तान में? नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है, आप जुलूस निकालिए। ताजिया में हम लोग भी जाते थे, बच्चे थे तो गांव में। लेकिन ये हिंदुओं के जुलूस पे पत्थर मारने की प्रवृत्ति क्यों? ये अजीज खान अपने कौम से क्यों नहीं पूछते हैं? ये होता क्यों है? क्या मोल्लाओं मौलवियों को यह पूछना नहीं चाहिए कि क्यों हिंदुओं के जुलूस पे क्यों मूर्तियां खंडित करते हो? क्यों मूर्तियां खंडित करते हो? क्या उससे भावनाएं आहत नहीं होती हैं? मूल मुद्दा यह है जिससे आप भाग रहे हैं। इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आप रैडिकल इस्लामिस्ट को नाराज नहीं करना चाहते हैं। ना आप, ना विवेक श्रीवास्तव, ना दुबे जी, जो गलती से भैया भगवान बाला साहब की आत्मा को शांति मिले, वो भी आजकल इस्लामिक रेडिकल्स के खिलाफ नहीं बोलते हैं। रेडिकल कोई भी हो, फंडामेंटलिस्ट कोई भी हो, हर जगह गलत है। आनंद दुबे को, क्योंकि बार बार उनको टारगेट किया जा रहा है, आनंद दुबे की पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, और क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन भी है। आनंद दुबे, जो बहराइच में हुआ, आप वैसे तो मूलतः महाराष्ट्र में है, लेकिन आप आते उत्तर प्रदेश से ही हैं, लेकिन जो बहराइच में हुआ, क्या आपको लगता है ये कुछ बड़े सवाल खड़े करता है प्रशासन पे तो, लेकिन विपक्ष पे भी सवाल करता है कि सब मौन है बहराइच के इंसिडेंट के ऊपर? राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी है, इस पत्थरबाजी पे क्यों नहीं बोले वो? अमीश भाई नमस्ते। सबसे पहले तो जिस प्रकार राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई, उनकी मौत हो गई, उस पर हम उनके परिवार के प्रति, उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। और साथ ही साथ एक दुख है मन में कि बताइए, केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, यह सरकार अपने आप को बहुत बड़ा हिंदूवादी पार्टी बताती है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार नवरात्रि, जिसमें एक प्रथा रही है कि अंतिम दिन माता दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन होता है, लोग यात्राएं निकालते हैं, धार्मिक यात्राएं बहुत महान यात्रा होती है। जब अजय आलोक की पार्टी को पता चल चुका है कि कुछ विशेष वर्ग के लोग या कोई भी उपद्रवी उस पर पत्थर फेंकते हैं, हिंसा करना चाहते हैं, दंगा करना चाहते हैं, आप गोपाल मिश्रा की जान को बचा नहीं कौन है? उस हिंदू बच्चे को बचा नहीं पाए। पूछिए विशेष शर्म आनी चाहिए आपको। बीजेपी की सरकार, अमित भाई पूछिए विशेष वर्ग कौन है? ऑर्डर किसके पास है? एसपी कौन है? विशेष वर्ग कौन है? पूछिए इनसे। आप बताइए ना, मैं आपसे पूछता हूं। एक गोपाल मिश्रा, नहीं लेंगे नाम, एक लड़का विशेष वर्ग का नाम नहीं गोली लेंगे, मारी गई और 2 लड़कों को गोली और मारी गई, वो घायल हैं, उनकी भी कभी भी मौत ना हो जाए, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ईश्वर खूब दीर्घायु करे। लेकिन शर्म नहीं आती अजय आलोक जी आपको? आप बहुत बड़े हिंदूवादी नेता बनते हो, राज्य में आप कहते हो तो ना कि हमने दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक कानून किया हुआ है, मरा गई है, ध्वस्त हो गई है, अपराधियों में कोई खैफ नहीं है, अपराधी बेधड़ने से घूम रहे हैं, कहीं गोलीबारी कर रहे हैं। मुंबई के मालाड में आकाश मायन नाम के एक व्यक्ति को मिलकर अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। उसकी पत्नी गर्भ धारण किए होते, उसकी बच्चे की मौत हो गई, गर्भ के अंदर भ्रूण हत्या कर दिया आपने। शर्म नहीं आती आपके कानून व्यवस्था को? आप हमसे सवाल पूछने बैठे हैं, हर जगह राजनीति करोगे। जब आपको पता है कि हमारी धार्मिक यात्रा होगी, वहां उपद्रवी आएंगे, पत्थरबाजी होगी, हिंसा होगी, कहां है पुलिस? कानून व्यवस्था? आनंद दुबे की बात पूछे इनसे। वो कह रहे विशेष वर्ग के लोग, आपको पता है जब यात्रा को नहीं निकलने देते तो क्यों नहीं समाधान किया? आनंद दुबे का बयान। विशेष वर्ग कौन है? मैं पूछते रह गया, आनंद दुबे के मुंह से नहीं निकला विशेष वर्ग। अरे आप बुद्धू हैं क्या अजय जी? मैं फिर कहता हूं, ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की आत्मा को प्रभु शांति दे, उनकी आत्मा किलस जाती होगी। अब एक मिनट, अरे छोड़िए, आज अटल जी की आत्मा रो रही होगी। जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे, एक मिनट सुनिए ना भाई, अरे इतने बड़े सुनिए, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, यही ज्ञान दिया की सरकार में, एक मिनट, अटल जी आडवाणी जी ने, उद्धव ठाकरे अरे भाई सुनिए ना, एक करके अजय आलोक बोल ले, फिर एक करके सुन लेते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद साहब पे एक अभद्र टिप्पणी की गई फ्रांस में, उसके विरोध में 1 लाख मुसलमान मुंबई के आजाद मैदान में आके हिंसक प्रोटेस्ट किए, वायलेंस किए, सरकारी संपत्ति को तोड़फोड़ किया। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, एक एक्शन नहीं लिया गया उनसे, एक एक्शन। अभी नसरुल्ला मरा लेबनान में, उसके चक्कर में अमरावती पुलिस स्टेशन पे पथराव कर दिया गया, ये तो आपको पता ही होगा। क्या एक्शन हुआ? 18 आदमी जेल के अंदर हैं। आपको कार्रवाई करने में दिक्कत होती है? ये होता है रैडिकल इस्लाम को प्रोत्साहन देना कि आप कुछ भी करो,
हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हम आपको सहलाते रहेंगे क्योंकि आप दूध देने वाली गाय हो। राजनीतिक दलों का ये चरित्र जो हो गया है, वो यही कारण है कि आज सबका मन बढ़ चुका है। और उल्टे आप लोग कहते हो कि मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यक पे अत्याचार हो रहा है। मेमन खान विधायक बन जाता है, खुलेआम कहता है कि एक भी हिंदू नहीं रहेगा मेवात में, 8 तारीख को सरकार बनने दो, और कांग्रेस पार्टी उसको गोद में बैठा के रखती है। विवेक श्रीवास्तव चुप, आनंद दुबे जी चुप, अजीज खान चुप, कुछ नहीं बोलेंगे। ये कौन सी मानसिकता है आप लोग की? और उसके बाद आप दोष देते हो कि हम लॉ एंड ऑर्डर फेलियर। और हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं रखे होते हैं ना भाई। सुनिए आनंद भाई, बॉम्बे में गलती से अगर लॉ एंड ऑर्डर हमने सही नहीं रखा होता, दंगे होते हैं ना, तो दंगे में सबसे पहले आप ही लोग को मारने आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग आज भी आपको शिवसेना ही समझते हैं जो आप है नहीं। कब कहां कटा जाइएगा, कोई चक्कर में रेडिकल्स किसी के नहीं होते हैं। मत पर ये सब चक्कर में उन लोगों को प्रोत्साहन देना बंद कीजिए रेडिकल्स को। इस देश ने 70 साल में प्रोत्साहन दे के अपनी दुर्गति देखी है। 10 साल से ठीक हो रहा है। एक भी दंगे हमने नहीं होने दिए और आगे भी नहीं होने देंगे। हम कृत संकल्पित हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, भारत का कनाडा से सभी राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला है। बहुत कड़ा रुख अपनाया है भारत के विदेश मंत्रालय ने। शायद ऐसा हमने कड़ा रुख नहीं देखा। स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है मोदी सरकार ने। कनाडा की सरकार जो आरोप लगातार लगा रही थी हमारे देश के ऊपर, उस देश के पर आरोप पे पलटवार करते हुए भारत ने कनाडा से सभी राजनयिकों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। कनाडा सरकार के पत्र पे भारत का बहुत कड़ा रुख है, बहुत कड़ा रुख है। विवेक श्रीवास्तव, डू यू सपोर्ट इंडिया आउट हियर? देखिए, नो आई रियली डोंट। आपको डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करना चाहिए। इस तरीके से कड़ा रुख करने से होने क्या जा रहा है? कनाडा इज अ स्ट्रॉन्ग पावर ओवर देयर, अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो मेरे ख्याल से ये लड़ाई राजनयिकों को वापस बुलाने से नहीं होगी। 2 गलतियां करी हैं इस हफ्ते हमारे देश ने। पहली गलती करी है कि 140 देशों ने यूनाइटेड नेशंस में वहां के सेक्रेटरी जनरल को इजराइल ने बोला है साहब कि हम इनको आने ही नहीं देंगे। तो 140 देशों ने जो पत्र लिखा है, भारत ने रिफ्यूज कर दिया उस पर हस्ताक्षर करना। और दूसरी बड़ी गलती ये है, तो आप धीरे धीरे करके क्या गलती है? वो हमारे देश पर इल्जाम लगा रहा है जी। कनाडा हमारे देश में एक फर्जी इल्जाम लगा रहा है और आप हमें अपने लोग वहां रखने चाहिए। क्यों रखने चाहिए हमें? नहीं, आप डिप्लोमेटिकली काउंटर करिए। आप डिप्लोमेटिकली काउंटर करिए, आप खंडन करिए उस चीज का। डिप्लोमेटिकली काउंटर कर रहे हैं इस तरीके ये डिप्लोमेटिक काउंटर तो अटैक थोड़ी करने चला गया भारत वहां पर। ओके, अजय लोग नहीं, आप वो देखिए, इनको पूरी बात ही नहीं पता है। एक मिनट विवेक श्रीवास्तव से आप पूछिए। जिनके ऊपर मैं करेक्शन कर देता हूं, जिन पे आरोप लगाया था उन राजनयिकों को वापस बुलाया गया है। ओके, बोलिए अजय लोग। कनाडा ने क्या आरोप लगाए थे विवेक श्रीवास्तव को यह भी नहीं पता होगा और झूठ मूठ का बोल रहे हैं। ये होता है भारत विरोध। मोदी विरोध करते करते कब भारत विरोध में चले गए? अरे पता भी है कनाडा ने क्या कहा था? हमारे उच्चायुक्त को कनाडा में ओंटारियो में बुला के कहा गया कि आपके साथ 5 और राजनयिक को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हम बनाना चाहते हैं। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की मतलब पुलिस आपसे इंक्वायरी कर सकती है, आप डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वेव ऑफ कर लीजिए। भारत सरकार से कहा था, करना चाहिए। ये हमारी संप्रभुता है, नहीं, ये हमारे देश की इज्जत के लिए ठीक है। आप सुनिए पहले, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको जब पूरी बात पता नहीं है और आप भारत सरकार के विरोध में आ गए। ये बोल रहे हैं। देखिए, ये है सामने अमीश, ये देखिए, ये है चरित्र। भारत का विरोध, मोदी का विरोध करते करते ये भारत का विरोध करने लगते हैं। नहीं, ये चरित्र है आप लोग कम्युनिस्टों का, वैसे भी एंटी इंडिया चरित्र। हमारी देश की मर्यादा, हमारी देश की संप्रभुता हमारे हाथों में। और कोई कनाडा हो चाहे अमेरिका हो, अगर हमारी संप्रभुताओं को चैलेंज करेगा उसको जवाब मिलेगा। और ये राजनयिक कदम ही है। अपने राजनयिकों को वापस बुलाना, इसको राजनयिक कदम ही कहते हैं। ये डिप्लोमेटिकली, डिप्लोमेटिक कोई युद्ध नहीं छेड़ रहे हैं उनसे, डिप्लोमेटिक स्टेप ही है। ओके, नहीं, देखिए, पहली चीज, ये एक डिप्लोमेटिक स्टेप नहीं है। अजय आलोक, इसके पहले उन कारणों का भी विश्लेषण करिए कि बात यहां तक पहुंची कैसे। चाहे वो निज्जर की हैंडलिंग हो, गुरपतवंत सिंह पन्नू की हैंडलिंग हो, निज्जर की हैंडलिंग का एक सबूत आज तक अमेरिका ने नहीं दिया। एक सबूत आज तक अमेरिका ने नहीं दिया, कनाडा ने नहीं दिया। वो खालिस्तान के पक्ष में बोल रहा है और एक सबूत आज तक कनाडा ने नहीं रखा। पन्नू की हैंडलिंग क्या करेगा भारत? आप क्या बात करते हैं? जो भारत के खिलाफ बोलता है, जो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश करता है पन्नू, वो कहता है मैं एयर इंडिया का प्लेन उड़ा दूंगा। वो फालतू की बातें करता है और आप कह रहे हैं कि भारत को हैंडल करना चाहिए पन्नू को। नहीं,
नहीं नहीं, ट्रूडो की मानसिकता भारत विरोधी है, ये मानते हैं कि नहीं? पूछिए इनसे, इनसे पूछिए जस्टिन ट्रूडो की मानसिकता बुला भारत विरोधी लीजिए है या बंधु को नहीं? यहाँ पर, पता लग जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। विवेक जी, मैंने ये नहीं कहा। जस्टिन ट्रूडो कमाल की की बात करते मानसिकता हैं आप। अलगाववादी अरे है या देश नहीं के लिए है? तो एक होइए कम से कम, नहीं, ये नहीं। देश का मामला है भाई, ये अरे बहराइच सर, का कोई मामला नहीं है। खालिस्तान के समर्थन में नहीं है। नहीं, लेकिन आप अब देश के लिए तो मेरी कम से बात कम एक होइए। खालिस्तान ओके, की एक समस्या। एक सर, सेकंड, आप मुझे बोलने तो आनंद दीजिए दुबे मुझे, को लेना सर। पड़ेगा। इस देश में आनंद दुबे, द मेजर क्वेश्चन इज दिस कि क्या आपकी पॉलिटिकल पृष्ठभूमि भी अब आपको मजबूर करती है कि आप भी खास तौर पर मेजॉरिटी को अंडरमाइन करें? ये बीजेपी आरोप लगा रही है आप पे। नहीं, अमीश भाई बीजेपी का आरोप बेबुनियाद है। बीजेपी मौका परस्त है, बीजेपी सुविधाओं की राजनीति करती है, बीजेपी कानून व्यवस्था पे बात नहीं करती कि एक 3 बार का विधायक पूर्व मंत्री जो कह रहा है कि 15 दिन पहले मुझे थ्रेड है, मुझ पे दबाव है, मेरी हत्या की जा सकती है, मुझे पुलिस ने सुरक्षा दे रखी है, दिन दहाड़े बाबा सिद्दीकी जी को गोलियों से भून दिया गया, अपराधी बेखौफ होके घूम रहे हैं, पता नहीं कब पकड़े जाएंगे। 2 को पकड़ा गया, लेकिन और 4-5 जो फरार है, पता नहीं कितने उनके तार जुड़े हैं, कहां से हैं। 1.5-2 महीने से मुंबई में बैठे थे, पूरी इंटेलिजेंट फेल, पूरी सीआईडी फेल। पिछले 7-8 महीनों में अमीश भाई मुंबई में जो 4-5 बड़ी घटनाएं घटी हैं, चाहे बीजेपी का विधायक पुलिस स्टेशन में गोली चला रहा हो, चाहे युवा नेता अभिषेक घोषालकर की हत्या कर दी गई, चाहे एनसीपी नेता की, एंड ही वॉज वंडरफुल मैन, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है, क्या आप इस पर कहना चाहते हैं अजय लोग? 15 सेकेंड। देखिए, बाबा सिद्दीकी तो हमारे घटक दलों के सदस्य थे, एक बहुत जिंदा दिल इंसान, एक बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। उनके जाने से हर एक को आघात लगा है, लेकिन उस पर राजनीतिक रोटियां ये सेक रहे हैं ये भाई साहब आनंद दुबे जी, जो बाबा सिद्दीकी के बारे में उनको आईएसआई एजेंट से लेकर उनको दाऊद इब्राहिम का एजेंट, इनकी पार्टी पता नहीं कितनी बार, एक मिनट, कितने बार कह चुके हैं, इनको खुद ही नहीं याद होगा, इनको खुद ही नहीं याद होगा, लेकिन उनके साथ गठबंधन में सरकार में भी थे, लेकिन आज बहुत आराम से बाबा सिद्दीकी का नाम ही जप रहे हैं। अरे 3 आरोपी तो पकड़ के जेल जा चुके हैं, बाकी का भी नेटवर्क हम ही तोड़ेंगे। आइसोलेटेड क्राइम क्रिमिनल इंसिडेंट्स पे ये राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। महाराष्ट्र का क्या लॉ एंड ऑर्डर था, अभी मैंने आजाद मैदान के बारे में बताया, आइसोलेटेड क्राइम है। बाबा सिद्दीकी की वहां पर अब कहा जा रहा है कि किसी लोकल बिल्डर के साथ भी रंजिश थी, क्या मामला था? अब इसमें एक एंगल है लॉरेंस बिश्नोई का। अब ये अभी तक कुछ स्पष्ट आया नहीं है, पुलिस ने भी लॉरेंस बिश्नोई की बात को माना नहीं है, और वहां पर एंगल ये निकल के आ रहा है कि वहां पर कोई, जैसे कहते हैं, कोई बिल्डरों की लड़ाई थी जिसके बीच में ये हुआ है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हम विषय पर रहते हैं, क्या वाकई बहराइच में जो है वो बड़ा मामला है?